जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 12th क्लास के कैलकुलस के पार्ट 10 लेकर आए हैं। इस कैलकुलस में हम लोग इससे पहले संतत्य यानी कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो पार्ट 10 है ये कमाल का होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग चालू करेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलज चालू करेंगे। इससे पहले हम लोग संतत्य पढ़ चुके हैं, अवकलनीयता बाकी था यानी डिफरेंशिएबिलिटी बाकी था, और आज से हम लोग यही चालू करने वाले हैं। और इससे पहले जितना भी पढ़े हैं वो एग्जाम के दृष्टि से उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन यहाँ से बहुत ही कमाल का होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आता है क्वेश्चन। ठीक है, यानी अवकलनीयता से ज्यादातर आता है। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग 11th क्लास के 13वें चैप्टर यानी सीमा एवं अवकलज पढ़ लिए होंगे तो ये समझना बहुत ही इजी है। तो चलिए चालू करते हैं अवकलनीयता। ये अवकलनीयता है क्या, यानी डिफरेंशिएबिलिटी है क्या? तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग को ये चेक करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक किए हैं। कंटिन्यूटी में चेक किए थे, क्या चेक किए थे? तो कंटिन्यूटी में हम लोग चेक किए थे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ एक्स। ये तीनों इक्वल था तो हम लोग बोलते थे कि फंक्शन कंटिन्यूटी है, अन्यथा फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन अब हम लोग कंटिन्यूटी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं, यानी अवकलनीयता पढ़ने जा रहे हैं। और अवकलनीयता में कैसे चेक किया जाता है कि कोई फंक्शन अवकलनीयता है या नहीं है, तो उसके लिए इसी के जैसा उसमें भी चेक करना होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि अवकलनीयता है। यदि बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे अवकलनीयता नहीं है। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये 11th क्लास का पॉइंट है। 11th क्लास में ये सारा चीज पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अगर 11th क्लास नहीं पढ़े हैं तो पहले 11th क्लास का जाकर 13वें चैप्टर का आप देख लीजिए लेक्चर, उसके बाद ये वाला आइए तब मजा आएगा। अगर आप 11th क्लास नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले 11th क्लास का ही परिचय बता रहे हैं, उसके बाद हम 12th क्लास में एंट्री करेंगे। लेकिन पहले हमको ये बताना फर्ज था कि अवकलनीयता है क्या, यानी डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। तो इसके बारे में बता रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, और x बराबर कितना पर? c पर। x बराबर c पर चेक करते हैं तो एफ सी माइनस एच एफ सी अपॉन माइनस, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? तो ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहां पर देख सकते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और बटे में, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और ये हम लोग का राइट हैंड डेरिवेटिव है। कोई भी फंक्शन
कैसा भी फंक्शन दिया है हम लोग को बोल देता है कि जांच कीजिए कि ये अवकलनीयता है या नहीं है, तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। और दोनों इक्वल आ जाए तो बोलेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन अवकलनीयता है। जैसे हम चेक करते थे संतत्य कि x बराबर a पर संतत्य होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होता था, तब हम लोग बोलते थे कि संतत्य है। लेकिन अवकलनीयता चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जाना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल है तो बोलेंगे अवकलनीयता है, यानी डिफरेंशियबिलिटी है। अगर नहीं है इक्वल तो बोलेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी है। ये है। अब आप लोग के मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि भैया ये कहां से फॉर्मूला बन गया, ये कहां से फॉर्मूला आया। तो चलिए ले चलते हैं आप लोग को 11th क्लास में, कि 11th क्लास में यही चीज बताया गया था जिसे बोलते हैं हम लोग अवकलज के प्रथम सिद्धांत, अवकलज नियम के प्रथम सिद्धांत बोलते हैं। एक बार इसे देख लेते हैं कि अवकलनीयता का मतलब क्या होता है। तो यदि y बराबर f(x) कोई भी फलन है और x बराबर हमको चेक करना है अवकलन, तो इसको डिनोट करते हैं dy बटे में dx या f डैश x या y डैश। ये डिनोट करने का तरीका है अवकलन का, यानी अवकलज को चेक कर डिनोट करने का तरीका है dy बटे में। आप ये मन में मत बैठा लीजिएगा कि भैया dy बटे में dx ही होगा क्या हमेशा, नहीं। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y का अवकलज, x के सापेक्ष y का अवकलज। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई बोल दे t का अवकलज ज्ञात कीजिए p के सापेक्ष, t का अवकलज p के सापेक्ष, तो dt बटे में dp हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ देगा x का अवकलज ज्ञात कीजिए p के सापेक्ष, तो dx बटे में dp हो जाएगा। ये डिनोट करने का तरीका है, सूचक है इसका। और इस डिफरेंशिएशन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट एक्स एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे में डेल्टा एक्स, यानी डी वाई बटे में dx। ये कहां से आया, कैसे, सारा हम विवरण बताएंगे। ये डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, अब हम दिखाते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव कहां से आया है। तो चलिए हम चलते हैं 11th क्लास के तरफ। ये हम लोग का प्रथम अवकलज सिद्धांत है, ये कहां से आया है इसके बारे में दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये समझ में आ जाए तो अवकलनीयता, देखिए डायरेक्ट भी हम बनाएंगे तो बनेगा सवाल, लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे तो आगे चैप्टर 6 जो है वो मिलेगा आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन का अनुप्रयोग। उसमें आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कहां पर क्या यूज होगा, उसके लिए अवकलनीयता समझना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए आप लोग को थोड़ा डीप में जानकारी दे रहे हैं ताकि फील हो जाए कि एक्चुअल में इसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो आप वीडियो को लास्ट देखिए, आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला वीडियो आप देखिए या ना देखिए, इसको आप दम बारीकी से 2 बार या 3 बार देखिए। इसका हर पॉइंट कमाल का होगा, यानी हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगा। इसके बाद तो यूज करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम पहले ग्राफ एक खींच लेते हैं कि ऐसा एक ग्राफ दिया है, सपोज ऐसा ग्राफ, एक ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कमाल का ये कंसेप्ट है। ये हमने ग्राफ क्रिएट, ये है x डैश y डैश x
वाई। अच्छा, अवकलज का मतलब बता दे। अवकलज, अवकलज का मतलब बता दे। इसका जैसे हम संतत्य का बताए थे कि अगर आपको संतत्य चेक करना है तो देखिए ग्राफ में कि बिना कलम उठाए हुए ग्राफ कहां तक खींचा जा सकता है। अगर बिना कलम उठाए हुए हम जहां तक ग्राफ खींच सकते हैं वो सब संतत्य है। इसमें भी इसका अर्थ होता है एक्चुअल में जो फिजिक्स का ये मैथ में पढ़ते हैं लेकिन है फिजिक्स का पॉइंट, लेकिन मैथ में इतने ये है, देखिए जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है इसका। हर एक पल, हर एक सेकंड इसका यूज है, क्योंकि इसका मतलब होता है चेंज ऑफ रेट, यानी दर जो चेंज होता है उसी को पढ़ते हैं हम अवकलज यानी डेरिवेटिव में। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो समय के साथ या किसी के साथ वो चेंज नहीं होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो समय के साथ साथ हम परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे मेरा बाल बढ़ रहा है तो समय के साथ बाल बढ़ रहा है, या कोई भी चीज चेंज हो रहा है। जैसे आप लोग 11th क्लास में आए होंगे तो आप लोग को सर पढ़ाए होंगे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करना पड़ेगा डी एस बटे में डी टी। ये फिजिक्स में पढ़े, वहीं से उत्पत्ति हुआ है डिफरेंशिएशन का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी डिफरेंशिएशन आया, इसमें भी अवकलज आया। तो अवकलज का बेसिक डिफिनेशन होता है चेंज ऑफ रेट। और ग्राफ से बात किया जाए वो तो चेंज ऑफ रेट डायरेक्ट हो गया, चेंज ऑफ रेट, चेंज ऑफ रेट यानी किसी भी चीज का दर का परिवर्तन, दर का परिवर्तन, दर का परिवर्तन। और एक ग्राफ से हम बात करें तब ग्राफ से होता है अवकलज का मतलब होता है, अवकलज का मतलब होता है स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट यानी स्पर्श, किसी भी रेखा, किसी भी फंक्शन के ग्राफ का स्पर्श रेखा का ढाल ये होता है। किसी भी स्पर्श रेखा के ढाल को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन dy बटे में डी। देखिए मैक्सिमम आपका जो भी फंक्शन होगा एफ में होता है उसे हम लोग y मानते हैं, इसलिए ये आदत सी बन गया है dy बटे में dx dy। मतलब ये मत मान लीजिएगा dy बटे में dx ही डिफरेंशिएशन है, नहीं, लेकिन मैक्सिमम y को ही मानते हैं क्या, एफ। इस सिचुएशन से हम लोग लिख देते हैं dy बटे में dx यानी एफ डैश एक्स, ये है एफ डैश एक्स। यानी स्लोप ऑफ टाइजेंट को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ टाइजेंट को यानी स्पर्श रेखा को ढाल को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस ग्राफ के सहारा लेकर हम समझा रहे हैं कि क्या अवकलज है क्या अवकलज नहीं। ये सारा चीज 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अवकलज के प्रथम सिद्धांत। और इस प्रथम सिद्धांत को हम सिद्ध करने वाले हैं, और प्रथम सिद्धांत से ही हम लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है। तो ध्यान से देखिए ये कहां से आया है ये। चलिए हम अगले पेज पर ले लेते हैं, बढ़िया सा ग्राफ ले लेते हैं। ये हम ग्राफ ले लिया, ये हमने ग्राफ ले लिया। ये है एक्स, ध्यान से देखिएगा ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये एक्स है और ये वाई है। कोई भी एफ एक रैंडम कोई भी ग्राफ ले लीजिए, कोई भी ग्राफ, जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसा एक ग्राफ ले लिया, कुछ इस टाइप से हमने ग्राफ लिया, ध्यान से देखिएगा। और हमको चेक करना है एफ बराबर सी पर, एक्स बराबर कितना पर, सी पर, एक्स बराबर सी पर हम लोग को चेक करना है।
x बराबर कितना पर, c पर। x बराबर c पर चेक करना है कि क्या हो रहा है, यानी इस पॉइंट पर हम लोग इस पॉइंट पर चेक करके बताना है, पॉइंट पर, इस पॉइंट पर चेक करना है। ठीक है, ये हम लोग का ए पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, और x बराबर c है, इसका मतलब कि ये x बराबर c है, तो यहां से फंक्शन क्या होगा, तो यहां से फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यहां से फंक्शन हो जाएगा हम लोगों का f। एक पॉइंट और ले लेते हैं, यहां पर भी हमने ए बी ले लिया, बी लिया, एक पॉइंट बी लिया, जो यहां से एच, यहां से बढ़ोतरी हो रहा है एच, तो ये हम लोग का हो जाएगा टाइप से। ध्यान से फिगर को देखिएगा, ये हो गया हम लोग का x बराबर c प्लस एच, तो ये पॉइंट हम लोग का हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग का ये रहा पॉइंट। ये पॉइंट हम लोग का कर लेते हैं, इस पॉइंट ये बी का यहाँ पर नियामक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका नियामक होगा एफ, ध्यान से देखिएगा, एफ सी प्लस एच, इसका मान। ठीक है, अब हम लोग को ए बी का ढाल ज्ञात करना है, ए बी का ढाल ज्ञात करना है, तो हम ए बी भी खींच रहे हैं, ध्यान से देखिए, ए बी भी हमने यहां से यहां तक मिला दिया, ए बी भी हमने मिला दिया, और इसको भी कर लेते हैं, ये रहा मेरा ए बी। अगर आप लोग को ए बी का ढाल पूछेंगे, तो ए बी का ध्यान से देखिएगा, ए बी का ढाल क्या होगा, और इस पॉइंट का भी नाम लिख देते हैं, इस पॉइंट का नियामक कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट का नियामक आप लोगों का हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट का नियामक हो जाएगा एफ, एक्स का वैल्यू है यहाँ पर सी प्लस एच, कमा एफ एक्स, वाई का वैल्यू है हम लोग का क्या, एफ प्लस ए, ये होगा। और इस पॉइंट का नियामक हम लोग का हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर इस पॉइंट का नियामक हो जाएगा सी कमा एफ, ये हम लोग। ठीक है, अब ए बी का ढाल पूछे, यहां पर देखिए, तो ए बी का ढाल कोई पूछेगा कि ए बी का ढाल क्या होगा, ए बी का ढाल, तो हम लोग को फॉर्मूला 11th क्लास में याद है, ढाल या प्रवणता, प्रवणता, ढाल या प्रवणता, तो ढाल कोई पूछे, तो ढाल बराबर होता है tan थीटा, भी बराबर होता है tan थीटा या तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी का ढाल, y2 का वैल्यू कितना दिया है, तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन y2 x2 का वैल्यू दिया है, देखिए ये x1 है, ये क्या है, x2 है, तो x1 का वैल्यू दिया है c प्लस एच माइनस माइनस सी। अब देख सकते हैं कि ये खत्म हो गया, क्या बचा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये था ए बी का ढाल, ए बी का ढाल, ए बी का ढाल निकला। यहां तक तो बहुत इजी है, अब यहां से चालू होता है अवकलज। ए बी का ढाल हम लोग निकाल लिए, क्या ये स्पर्श रेखा है, अगर यहां पर मान लीजिए कि ग्राफ बना लेते हैं, हमको चाहिए एफ एक्स दिया है, तो हमें चाहिए एफ डैश एक्स, तो किसी भी पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, क्या खींच लेते हैं, स्पर्श रेखा। ऐसे हमने स्पर्श रेखा खींचा, और इसका
ये मान लीजिए कि इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो x बराबर c पर ये थीटा है, तो एफ डैश सी जो होगा वो tan थीटा होगा। क्या होगा? tan थीटा होगा। इस स्पर्श रेखा का ढाल को बोलते हैं dy बटे में dx, यानी एफ डैश x। न कि ये स्पर्श रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन स्पर्श रेखा नहीं है। ये इंटरसेक्ट क्या है? लाइन है, बट ये स्पर्टाइजेंट नहीं है। टाइजेंट किसी एक पॉइंट पर, हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि वृत्त का टाइजेंट यानी स्पर्श रेखा कहीं एक बिंदु पर टच करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन चाहिए, ये किसका ग्राफ है? तो एफ एक्स का है। तो हमें चाहिए डिफरेंशिएशन, तो हमें इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचना होगा। तो चलिए, तो देखिए, तो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने एक स्पर्श रेखा यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। उस पॉइंट से ऐसा हम लोग स्पर्श रेखा एक ऐसा हमने स्पर्श रेखा खींचा, और इसको थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये कुछ ऐसा हमने स्पर्श रेखा खींचा, और यहां से आप कंसेप्ट देखिएगा कि बीच का डिस्टेंस कितना है? h। आप ऐसा मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि बी बिंदु ए के काफी नजदीक है, यानी इसको घटाते जाइए। मान लीजिए कि इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ऐसे हम घटाते गए घटाते गए घटाते गए रेड वाला आकर दम इतना करीब आ गया, दम इतना करीब आ गया, यानी h टेंडिंग टू x, h जो है 0 के अप्रोच कर रहा है, बहुत बहुत कम। उस सिचुएशन में ये ए बी जो है, ये जो रेड वाला जो है लाइन, क्या ये इस लाइन पर हो जाएगा क्या? यानी दोनों समांतर हो जाएगा, दोनों एक ही पर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ध्यान समझिए। यहां नहीं समझ आ रहा है तो फिर से एक बार हम यहां पर ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इस रेखा को, इस बिंदु को हम घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, ऐसे घटाए, देखिए रफली बना रहे हैं, ऐसे घटा, ऐसे हमने घटाते गए घटाते गए घटाते गए घटाते गए घटाते गए। अब देख सकते एक पॉइंट ऐसा आया कि ये जो रेखा है, ये वाला लाइन, वो इस लाइन पर ही हो जाएगा, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। इस सिचुएशन में आप ध्यान से देखिए, तो इस सिचुएशन में यदि यहां पर देखिए हम क्या लिख रहे हैं, यदि h बहुत बहुत, यानी बहुत 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 ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। बहुत छोटा है तो h टेंस टू क्या होगा? यानी h अप्रोच करेगा किसे? 0 की तरफ। तब क्या होगा? तो यहां पर स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा? बराबर होगा ए बी के ढाल के, ए बी रेखा के ढाल। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है? तो स्पर्श रेखा के ढाल को हम लोग बोलते हैं क्या? dy बटे में dx, यानी एफ डैश एक्स बोलते हैं। और ए बी का ढाल, ए बी का ढाल क्या है? तो ए बी का ढाल दिया है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। लेकिन दोनों इक्वल तब होगा, देखिए यहां पर h टेंस टू क्या आया है? 0। जब भी h टेंस टू 0 या x टेंस टू 0 या कुछ भी टेंस टू 0 आ जाए, यानी अप्रोच करने लगे, उस कंडीशन में ही लिमिट आता है। हम फिर से 11th क्लास में जाकर लिमिट नहीं बताने वाले हैं, कि चलिए लिमिट को पहले समझते हैं। यानी लिमिट का रूल कब लगता है? जब अप्रोच करने लगे, यानी बहुत बहुत कम या बहुत 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 ही, जैसे मान लो एक को देखना है तो एक के लेफ्ट में बहुत ही कम, एक एक के राइट में बहुत ही, मतलब थोड़ा सा अधिक,
उस कंडीशन में लिमिट अप्रोच होता है, तो ये कब बराबर होगा, जब जब h टेंस टू 0 होगा तब। और इसी को बोलते हैं अवकलज के प्रथम सिद्धांत। क्या बोलते हैं, अवकलज के प्रथम सिद्धांत। और इसी से बना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। वो कैसे भैया, तो जो ये फंक्शन है c, अब हम ये पॉइंट लेफ्ट में चेक करते हैं तो -h, और राइट में चेक करते हैं तो +h। लेफ्ट में चेक करेंगे तो -h हो जाएगा, तो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में -h हो जाएगा, तो लेफ्ट डैश x बराबर या c बराबर निकालते हैं यहां से। अब f डैश x मत लिखिए, c पर पॉइंट लिख रहे हैं तो fc लिखिए यहां पर, ठीक है। तो f डैश c बराबर लिमिट h टेंस टू 0, छोटा में माइनस में, इस कंडीशन में 0 माइनस लिख सकते हैं, और fc माइनस h, h के स्थान पर -h रखना पड़ेगा, और -fc अपॉन -h ये होता है। और राइट हैंड में क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में f डैश c जो होता है वो लिमिट h टेंस टू 0 fc प्लस h होता है, और माइनस में fc बटा में h। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात हो गया। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए उस कंडीशन में क्या है, अवकलनीयता है, अन्यथा अवकलनीयता नहीं है। और जितना भी हम लोग कंटिन्यूटी फंक्शन पढ़े हैं, टोटल कंटिन्यूटी फंक्शन को आप अवकलनीयता नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अवकलनीयता फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूटी फंक्शन यानी संतत्य फलन बोल सकते हैं। यानी सभी संतत्य फलन अवकलनीयता नहीं होता है, लेकिन सभी ही अवकलनीयता फंक्शन यानी फलन जो भी होता है वो संतत्य होता है। अब इसका भी प्रूफ चाहिए तो इसको भी प्रूफ करके दिखा रहे हैं। अब मेरी बात समझिए, देखिए सवाल हम बताएंगे तो अभी भी समझ में आएगा। सवाल 2-4 सूत्र बनाकर हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन आपको फील नहीं होता कि एक्चुअल में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, अवकलनीयता क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, ये समझ में नहीं आता। तो आज के क्लास में हम यही बताने वाले हैं, क्योंकि YouTube पर कोई भी वीडियो देख लीजिए, वो डायरेक्ट क्या किया है, सूत्र दिए हैं, सूत्र से बना रहे हैं सवाल। और जब हम लोग 6 चैप्टर यानी जब हम लोग एक रोल का प्रमेय भी आएगा और एक आप लोग का 6वें चैप्टर भी आएगा, उसमें फिर आकर फंस जाते हैं। किसका ग्राफ ये होगा, वहां पर बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो पहले हम यहीं पर कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं और फिर मिलेंगे आगे चल के, फिर वहां पर भी कंसेप्ट क्लियर, 2 बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कैलकुलस आप लोग के मुट्ठी जाएगा, ठीक है। नहीं, अन्यथा हम भी डायरेक्ट सूत्र बताते हैं और डायरेक्ट डिफरेंसेस, जैसे मान लीजिए सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते, किसी भी यूट्यूब में खोल कर देखिए, डायरेक्ट देखिए dx के पावर n बटे में dx बराबर होता है n x के पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। यहाँ पर x के पावर 2 बटे में dx, इसका डिफरेंशिएशन कोई बोलेगा तो क्या होगा, देखिए n को लिखा है साइड में, 2 का कीजिए साइड में, x के पावर 2 माइनस 1 यानी x के पावर 1 यानी 2x हो गया डेरिवेटिव। आपको भी अच्छा लग रहा है, वाह कमाल का चीज है। और मान लीजिए कि dx के पावर 5 बटे में dx बोला है, तो आप 5 को साइड कीजिए और x के पावर 4 कीजिए, यही आंसर है। फिर आप बोलिएगा यही आसान है, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। फंक्शन का ग्राफ से नहीं क्लियर हो पाएगा। तो मेरा कोशिश यही है, जानकारी ले ही रहे हैं तो थोड़ा सा डीप में ले लेते हैं कि आगे चल के एयरफोर्स नेवी में भी हम लोग जाएंगे, एनडीए के भी में, उसमें आपको इतना आसान नहीं देगा कि ये लीजिए डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल दीजिए आंसर बना दीजिए, आपको ग्राफ से भी देगा, फिर आप फंस जाइएगा। उस कंडीशन में हम लोग को ग्राफ ही आगे बढ़ाएगा। तो पहले ही क्यों, जब पढ़ ही रहे तो पूरा बढ़िया से क्यों नहीं पढ़ ले, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं कि हम एक्चुअल में क्या समझना चाहते थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है और कैसे हम लोग चेक करेंगे अवकलनीयता है या नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग का, चलिए एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं।
एक क्वेश्चन अपने मन से एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट करते हैं। एफ कुछ इस टाइप से दिया है ऐसे। यदि हमको x बराबर 1 पर चेक करना है, ये x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1 ये दिया है। आपको चेक करके बताना है कि अवकलनीयता है या नहीं है। यहाँ पर x है माइनस एक्स माइनस 2 ऐसा दिया है, प्लस 2 यहाँ पर x प्लस 2 ऐसा दिया है। ठीक है, x बराबर 2 पर चेक करके बताना है, x बराबर सॉरी 1 पर अवकलनीयता जांच करें, अवकलनीयता का जांच करना है। ठीक है, जांच करके दिखा रहे हैं कि कैसे चेक किया जाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया जाए तो हम लोग यहाँ सोल्यूशन करते हैं। एफ एक्स दिया है, कितना दिया है, माइनस एक्स प्लस 2 और x प्लस 2 कब, यदि x लेस देन 1 होगा, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। यदि तो यहाँ से हम लोग x बराबर कितना पर चेक करते हैं, 1 पर। एक काम करते हैं, यहाँ पर एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स कितना दिया है, x प्लस 2, यानी f1 पुट कर देते हैं। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यानी फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, दिया गया। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस सी के स्थान पर क्या 1 माइनस क्या h माइनस f1, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है ना। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, c माइनस एच सी अपॉन माइनस एच, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का सहारा लेकर अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहां से देखिए तो क्या बन रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एफ सी के स्थान पर 1 माइनस एच होगा, माइनस 1 होगा और बट्टे में माइनस एच होगा। आप देख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 से छोटा, 1 से छोटा वाला वैल्यू क्या है, ऊपर वाला, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस और x के स्थान पर 1 माइनस एच माइनस f1, f1 f1 के स्थान पर क्या पुट कीजिएगा 3, क्योंकि f1 का वैल्यू दिया है, अपॉन माइनस h ये रहा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 प्लस h अब माइनस 3, अब बटे में माइनस ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए तो क्या हो रहा है, अब देख लेते हैं क्या है। तो लिमिट लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस लग रहा कि ये थोड़ा सा गलत पुट हो गया है, ऐसा फील हो रहा है कि गलत हो गया है पुट। h ये भी सही है, यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन ये गलत हो गया, कहीं पर गलत हो गया है, पता नहीं ये अपने मन से लिए हैं, कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं होगा, ये अच्छा सा सेट नहीं हुआ। एक ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन किताब का ही ले लेते हैं जो सेट करके दिया है। तो चलते हैं इसमें क्वेश्चन आपका 5.2 में एक सवाल दिया है, अब देख सकते हैं 5.2 में 9 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद हम एक किताब से एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो सेट करके हम तो रेंडमली कुछ ले लिए और सेट नहीं हुआ था, डायरेक्ट फंक्शन नहीं काम किया था, इसलिए गड़बड़ हो गया। आप यहाँ पर चेक कीजिए, ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि जांच कीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन इतना पर ये क्या है, अवकलन अवकलित नहीं है, यानी डिफरेंशिएशन नहीं है, चेक करके बताना है। तो चेक करने का तरीका वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए तो ध्यान से, पहले हम फंक्शन को ब्रेक करते हैं। फंक्शन हम लोग का दिया है एफ एक्स बराबर कितना, मॉड एक्स माइनस 1। हम ऐसा फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, ये दो सिचुएशन टूटेगा, यदि और यदि x लेस देन 1 आई इक्वल 1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा। ये फंक्शन 0 कहां पर होगा, तो ये 1 पर 0 होगा, कहां पर होगा, 1 पर।
तो आगे चेक कीजिए, तो आगे देखिए, तो यहाँ पर जब मॉड टूटेगा तो -x-1 होगा और यहाँ x-1 होगा। जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो निगेटिव। अब 1 पर चेक करना है, तो सबसे पहला काम x बराबर 1 पर fx ले लीजिए, x-1 यानी f1 यानी 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। इस सिचुएशन में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा कहीं ना कहीं। यहाँ x बराबर कितना पर 0, fx बराबर कितना आ रहा है, 0, यानी f1 आ रहा है। तो अब बारी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो थोड़ा साइड कर लेते हैं और यहां से ज्ञात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में x जो है छोटा होगा किससे, x से। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 f, सूत्र क्या होता है, c माइनस h। अब डायरेक्ट लिखते हैं, c के स्थान पर 1 है, 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ये होता है। यानी आगे हम चेक करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा जहां जहां x है वहां वहां पुट होगा। तो यहाँ पर fx हम लोग का क्या है, तो ऊपर वाला होगा -x-1, यानी ये हो जाएगा माइनस और x का स्थान 1 माइनस h और -1 ऐसा, और माइनस f1 का वैल्यू कितना है, 0 अपॉन -h। तो आप देख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा, ये खत्म, माइनस माइनस प्लस h और -0 अब बटे में h। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, तो आगे हल कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 0 h अपॉन h कट कर 1 हो गया। अब हम लोग इसका आंसर होगा 1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया कितना, 1। अब बारी है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी x ग्रेटर देन 1। h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन f h होगा, प्लस में h। ये कैसे बना, तो यहां से हम फॉर्मूला लिखवाए हैं, यहां पर बताए होंगे, यहां पर हाली सिद्ध किए इससे पहले। लिमिट h टेंस टू 0, ये राइट हैंड डेरिवेटिव में, राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब देखिए तो यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या होगा, तो फंक्शन हम लोग का नीचे वाला काम करेगा, यानी 1 प्लस h और माइनस इसका मतलब 0 अपॉन, या नहीं 1 है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ पर पुट होगा, यानी 1 प्लस h माइनस 1 और माइनस में कितना हो जाएगा, तो f1 बराबर कितना हो जाएगा, तो और अपॉन कितना हो जाएगा, h। ये हुआ, यानी लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर लग रहा है गलत हो गया शायद, हाँ गलत हो गया, माइनस यहाँ पर छूट गया है, यानी ये हो जाएगा माइनस, माइनस छूट गया यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा। अब सही है, अब ये खत्म, ये हो जाएगा h अपॉन h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h कट कर 1 हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1। यहाँ पर माइनस छूटा था, तो ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः या चूंकि चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स क्या है, अवकलनीयता नहीं है। ये रहा, आप देख सकते हैं जैसे संतत्य चेक होता था वैसे ही ये भी चेक हो रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या अवकलनीयता नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यानी अवकलनीयता चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, तो बोलेंगे ये क्या है, अवकलनीयता है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी है, अन्यथा नहीं है।
एक ऐसा ही और सवाल दिया है 10 नंबर, इसको अगले वीडियो में बनाएंगे और दिखाएंगे कि ये अवकलनीयता है या नहीं। 2 पॉइंट पर चेक करना है, 1.1 1.2 पर, यानी 2 जगह चेक करके दिखाना है कि अवकलनीयता है या नहीं है। ऐसे देखा जाए तो ये अवकलनीयता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर संतत्य नहीं है तो जीवन में अवकलनीयता नहीं हो सकता है। संतत्य होगा तो अवकलनीयता सोचा जा सकता है, अवकलनीयता है तो ये फिक्स है कि संतत्य होगा। यानी आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं, इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? तो यहां पर आप लोगों को यहां पर नोट करवा दे रहे हैं, तो यहां पर नोट कर सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं कि सभी संतत्य फलन, सभी संतत फलन अवकलनीयता फलन ही है, परंतु परंतु सभी अवकलनीयता फलन संतत्य फलन से, ये एक बात बढ़िया से याद रखिए कि सभी संतत्य फलन अवकलनीयता नहीं है, लेकिन सभी अवकलनीयता फलन संतत्य फलन होता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें बताएंगे डेरिवेटिव के, यानी कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव, साइन का क्या होता है, प्रूफ करके भी दिखाएंगे। अब चिंता मत कीजिए, 11th नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले 11th को टच करके पढ़ाएंगे, तब आएंगे 12th तक। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आप वीडियो को एक बार 2 बार ध्यान से देखिए, जो डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए कि यहाँ पर डाउट है। तो यदि डाउट नहीं है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशनल मिले कि आगे ये जो काम हो रहा है, यानी वीडियो जो बन रहा है, आप लोग को बताया जो जा रहा है, वो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आगे वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।